बाल क्यों झड़ते हैं? कौन से जीन बालों को झड़ने में मदद करते हैं? कैसे बंद होगा ये बालों का झड़ना? हम किस तेल या ऑयल का प्रयोग करके बालों के झड़ने को कम करें? हम अपने बालों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, यदि ये सब जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, यदि आप नए व्यूअर हैं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल परिवार में जुड़ जाइए। आज की वीडियो का विषय है बालों का झड़ना। क्यों बाल झड़ते हैं, कौन से जीन हमारे बालों को झड़ने में सहयोग करते हैं और हम अपने बालों की देखभाल किस तरह से कर सकते हैं और बालों के झड़ने को कम करने या बालों के झड़ने को रोकने के लिए हम किस तेल का या ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक। यदि हमारे 5-6 बाल प्रतिदिन से ज़्यादा झड़ते हैं तो इससे हमें गंजापन आ सकता है। बाल अधिक झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। यदि हमारे 5-6 बालों से ज़्यादा प्रतिदिन ज़्यादा बाल झड़ें, 5-6 बाल नॉर्मल अगर गिरते हैं तो इससे बालों को झड़ना नहीं होता है। यदि इससे ज़्यादा बाल हमारे टूटते हैं या झड़ते हैं तो इससे गंजापन आ सकता है और इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1 कारण है दोस्तों लंबी बीमारी। यदि आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो यह लंबी बीमारी इसका कारण हो सकती है। तो शल्य चिकित्सा या गंभीर संक्रमण के कारण, शारीरिक तनाव के कारण हमारे बाल अधिक टूटने लगते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारे दिमाग में कोई टेंशन है तो आप विदाउट टेंशन हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। आप ज़्यादा टेंशन करेंगे या आप कोई लंबी बीमारी के कारण तनावग्रस्त हैं तो इससे अधिक बाल झड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आप टेंशन फ्री हो जाइए, जिससे बालों के झड़ने में कुछ मदद मिल सकती है। और यदि आप कोई लंबी बीमारी से संक्रमित हैं तो आप लंबी बीमारी के इस प्रकोप को दूर करके बालों के झड़ने को कम कर सकते हैं। दोस्तों, जो लंबी बीमारी होती है यह हार्मोन स्तर में बदलाव कर देती है, जिसके कारण हमारे बाल झड़ने लगते हैं। स्त्रियों में गंजापन अधिकांश शिशुओं को जन्म देने के बाद होने लगता है। जो स्त्री होती हैं उनमें बालों का झड़ना सबसे ज़्यादा बच्चों को जन्म देने के बाद ये होने लगता है, किंतु बहुत कम मात्रा में यह देखा जाता है। दोस्तों, जो बालों का झड़ना है यह केवल शिशुओं को जन्म देने के बाद ही नहीं अपितु यह पहले से भी होता है। स्त्रियों में देखा है जब वो बाल खींचते हैं या अपने बालों को कंघा लगाती हैं तो आपने देखा होगा कि कंघे में कई सारे बाल आ जाते हैं। यदि अत्यधिक मात्रा में ये बाल आते हैं तो इसे बालों का झड़ना कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको हमने बता चुके हैं, आप टेंशन फ्री हो जाइए। कोई लंबी बीमारी है जिसके कारण से बालों का झड़ना होता है। बालों का झड़ना थायराइड विकृति के कारण, सेक्स हार्मोन में असंतुलन या प्रोटीन, लौह तत्व, जस्ता आदि में कमी होने पर होने लगता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो सेक्स हार्मोन में असंतुलन हो जाता है, प्रोटीन में कम या वृद्धि होने लगती है। यदि हम प्रोटीन युक्त खाना खाते हैं या हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम या ज़्यादा होने लगती है, जिससे बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। हमारे शरीर में लौह तत्व या जस्ता जैसे तत्वों की कमी या अधिकता होने के कारण हमारे बालों के झड़ने में ये इफेक्ट करते हैं। जिन महिलाओं को मासिक धर्म या पीरियड के समय अधिक रक्तस्राव होने लगता है, जिसके कारण से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। तो पीरियड के समय जिन स्त्रियों में अधिक रक्तस्राव होने लगता है या अधिक ब्लीडिंग होने लगती है तो उसके कारण से भी स्त्रियों में बालों का झड़ना ज़्यादा हो जाता है, गंजापन होने की समस्या बढ़ जाती है। बालों का झड़ना वंशानुगत लक्षण भी होता है। दोस्तों, जो बाल यदि आपके पिताजी के बाल
ज़्यादा झड़ते हैं, उनके बाल कम हैं, तो देखते हैं कि उनके बच्चों के बाल, बच्चों के बच्चों के बाल कम होते हैं। तो यह एक वंशानुगत लक्षण भी हो सकता है। यदि किसी परिवार के मुखिया के बाल झड़ते हैं तो उसके पूरे परिवार के या उसके वंश के बाल झड़ते रहते हैं या बालों का झड़ना बना रहता है। तो ये कारण यही भी होता है कि वंशानुगत लक्षण भी बालों का झड़ना होता है। मई 2009 में जापान में हुए एक शोध से पता चला कि SOX21 नामक जीन बालों को झड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों, जो जापान में 2009 में एक शोध किया गया था, जापान में 2009 में एक शोध किया गया था और इस शोध से पाया गया था कि जो SOX21 नामक जीन है, ये बालों को झड़ने में मदद करता है। इसके कारण से अत्यधिक मात्रा में बाल गिरते हैं। तो एक यही भी कारण हो सकता है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि हमें किस तेल का यूज करना चाहिए या कौन से अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो आइए हम बालों के झड़ने के रोकथाम के आपको उपाय बताएं। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि आप टेंशन फ्री होकर अपने बालों के झड़ने को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, टेंशन हमेशा, जो ज़्यादा टेंशन करता है उसका बुरा ही होता है। तो सबसे पहले तो टेंशन फ्री हो जाइए। इस दुनिया में टेंशन किसको नहीं है, सबको टेंशन है। तो सबसे पहले आप टेंशन फ्री होकर अपने बालों के झड़ने को कम कर सकते हैं। नंबर 2, कहा जाता है कि यदि उचित मात्रा में संतुलित भोजन लें तो हमारे बालों का झड़ना कम हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, हमें उचित मात्रा में संतुलित भोजन करना चाहिए। नियत मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स आदि हमें अच्छे से खाना चाहिए और जिसके कारण से, संतुलित भोजन के कारण से हमारे बालों का झड़ना बहुत 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 कम हो सकता है या बालों का झड़ना बंद हो सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यदि आप मेडिसिन के चक्कर में पड़ेंगे तो मेडिसिन से आपको कोई ऐसा उपाय नहीं मिलेगा जो बालों के झड़ने को कम कर सकता है। तो सबसे पहले संतुलित भोजन करना है, टेंशन फ्री होकर रहना है, जिससे हमें बालों का झड़ना कम हो सकता है। और दोस्तों, मैं आपको एक रामबाण इलाज बता रहा हूं, एक औषधीय उपाय बता रहा हूं, जिसके कारण से आप अपने बालों के झड़ने को कम कर सकते हैं। तो अरंडी के तेल का उपयोग करके हम अपने बालों को गिरने से रोक सकते हैं। जो अरंडी होती है उसके तेल का यूज करके। तो दोस्तों, ये तेल थोड़ा गाढ़ा रहता है, तो इसमें क्या करते हैं, अरंडी के तेल में नारियल के तेल को मिलाकर इसका उपयोग करते हैं। अरंडी के तेल में नारियल का तेल मिलाकर इसका यूज करने से हम अपने बालों के झड़ने को कम कर सकते हैं। और एक कारण देखा जाता है कि जैसे ही आप अपने घर से निकलते हैं तो हमारे इस वायुमंडल में, शहरों में देखते हैं कि वायु प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा है। धूल के कण हमारे बालों में चिपक जाते हैं और इनको अच्छी तरह ना साफ करके ये सर में बने रहते हैं, जिसके कारण से ये बालों की जड़ों को कमजोर कर देते हैं और बाल अत्यधिक मात्रा में टूटने लगते हैं। और आपने देखा होगा गांव या देहात में कई सारे लोग होते हैं जो अपने बालों को बहुत कसकर बत्ती या स्वाफा लगाकर बांधते हैं, जिसके कारण से उनके बालों में हमेशा खिंचाव बना रहता है और खिंचाव के कारण हम अपने बालों को खो देते हैं। आपने स्त्रियों को देखा है, बहुत ही टाइट मात्रा में अपने बालों को बांध देती हैं, जिसके कारण से बालों में खिंचाव बना रहता है और बालों को जितना ज़्यादा खिंचाव देंगे, बालों के टूटने की उतनी ही संभावना बढ़ जाती है। तो हमें अपने बालों को ज़्यादा खिंचाव नहीं देना चाहिए, जिससे कि बालों का टूटना हो सके। इस प्रकार से हम अपने बालों के झड़ने को कम कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा आप देखते हैं गांव देहात में अत्यधिक जोर से या बहुत बत्ती टाइप की होती है, उसको बांध लेने से बालों में खिंचाव रहता है, जिसके कारण से बाल टूटने लगते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा है दोस्तों कि हम अपने बालों को झड़ने को कैसे कम कर सकते हैं।
अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर करें। लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।